आप अपने जीवन के बड़े से बड़े परेशानियों का सामना कर सकते हैं अगर आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा हो। शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन उस घर के भीतर अंधेरा सा पसरा हुआ था। रसोई में चूल्हा तो जल रहा था, पर दिल बुझ चुका था। सीमा चुपचाप रोटी बेल रही थी और उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। अब आगे क्या होगा? उसके पति राजेश पिछले 2 महीनों से बेरोजगार थे। जिस नौकरी पर वो गर्व करते थे, वो अचानक छूट गई। शुरुआत में लगा था कि जल्दी ही कुछ नया मिल जाएगा, लेकिन समय धीरे धीरे बोझ बनता चला गया। घर का खर्च कम नहीं हो रहा था। बिजली का बिल, बच्चों की फीस, राशन, हर चीज जैसे पहाड़ बन गई थी। राजेश का आत्मविश्वास भी अब टूटने लगा था। उस दिन राजेश थोड़ा जल्दी घर आया। चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सीमा ने देखा, आज कुछ अलग है। राजेश ने आते ही कहा, सीमा, एक अच्छा मौका मिला है। सीमा ने आशा भरी नजरों से पूछा, सच? कहाँ? राजेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरा दोस्त विक्रम, उसने काम दिया है। बस उसका थोड़ा सा काम संभालना है, पैसे भी अच्छे देगा। सीमा के हाथ रोटी बेलते बेलते रुक गए। विक्रम? उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो विक्रम को जानती थी। शहर में उसका नाम था, पर अच्छे कामों के लिए नहीं। सीमा ने धीरे से पूछा, कौन सा काम है? राजेश ने नजरें चुराते हुए कहा, बस कुछ लेन देन का काम है। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। हमें पैसों की जरूरत है, सीमा। सीमा ने गहरी सांस ली। राजेश, पैसे की जरूरत है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन हर पैसा सही रास्ते से ही आना चाहिए। राजेश थोड़ा झुंझलाया, तो क्या करें? भूखे मरें? सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूखे रहना मंजूर है, लेकिन गलत इंसान का एहसान लेना नहीं। राजेश चुप हो गया। सीमा ने आगे कहा, तुम्हें पता है, इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां एक गलत फैसले ने पूरी जिंदगी बदल दी। राजेश ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? सीमा ने कहा, तुमने महाभारत में कर्ण की कहानी सुनी है ना? राजेश ने सिर हिलाया, हाँ, वो बहुत महान योद्धा था। सीमा बोली, हाँ, वो महान था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी को दर्द बना दिया। जब उसे समाज ने ठुकराया, तब दुर्योधन ने उसे अपनाया, उसे सम्मान दिया, दोस्ती दी। कर्ण उस एहसान को कभी भूल नहीं पाया। लेकिन क्या वो सही इंसान था? राजेश चुप हो गया। सीमा ने कहा, दुर्योधन ने जो किया, वो स्वार्थ के लिए किया। उसने कर्ण को अपने पक्ष में रखने के लिए उसे सहारा दिया, और कर्ण उस एहसान के बोझ में इतना दब गया कि उसने सही गलत का फर्क ही भूल गया। सीमा की आवाज अब और गहरी हो गई। कर्ण को पता था कि पांडव सही हैं। उसे ये भी पता था कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन वो दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं पाया। क्यों? राजेश ने धीरे से कहा, क्योंकि वो उसका एहसान मानता था। सीमा ने सिर हिलाया, हाँ, और वही एहसान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपने धर्म के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी, अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हुआ, और अंत में उसने सब कुछ खो दिया। सीमा ने राजेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई दुर्योधन आए। आज वो मदद करेगा, कल वो बदले में कुछ ऐसा मांगेगा जो तुम देना नहीं चाहोगे, और तब तुम मजबूर हो जाओगे। राजेश की आंखों में अब समझ आ रही थी। राजेश ने धीरे से पूछा, तो क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सीमा मुस्कुराई, रास्ता हमेशा होता है, बस थोड़ा मुश्किल होता है। हम खर्च कम करेंगे, मैं भी कुछ काम करूंगी। तुम छोटे से छोटा काम भी शुरू कर सकते हो, लेकिन गलत इंसान का सहारा नहीं लेंगे। उस रात राजेश सो नहीं पाया। एक तरफ आसान रास्ता था, पैसा, आराम, तुरंत समाधान। दूसरी तरफ मुश्किल रास्ता, संघर्ष, मेहनत, अनिश्चितता, लेकिन आत्मसम्मान। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया। राजेश ने विक्रम को फोन किया, मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है। उधर से आवाज आई, सोच लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। राजेश ने दृढ़ता से कहा, कुछ मौके खोना ही बेहतर होता है। दिन आसान नहीं थे,
कभी पैसों की कमी, कभी तनाव, लेकिन एक चीज थी, सुकून। राजेश ने छोटे छोटे काम शुरू किए, ऑनलाइन डिलीवरी, पार्ट टाइम जॉब, फिर धीरे धीरे एक छोटा बिजनेस। सीमा भी साथ खड़ी रही। दोनों ने मिलकर संघर्ष किया और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन राजेश ने कहा, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो शायद आज मैं कहीं और होता। सीमा मुस्कुराई, हाँ, शायद पैसे होते, लेकिन सुकून नहीं होता। याद रखना, गलत इंसान का सहारा आपको ऊपर नहीं उठाता, आपको अंदर से खत्म कर देता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।